सूचना द्वितीय खबर उपर आसवा आर्यन खान को गोटे पर गोटे झटका लगुच बेल बारंबार खारज हो जाऊँगी मामलार शुणाणी आसंता 26 तारीख को घुंचाई यार मध्य जब देखा बॉलीवुड रे धीरे धीरे ये जो ड्रग्स मामलार कनेक्शन बढ़ार लगी अंपटे जो देखा जमीन आवेदन शुणाणी को 26 तारीख पर्यंत घुंचाई बॉम्बे हाइकोर्ट और जमीन मिल ना नहीं से नहीं ना जेल से रे यह सस्पेंस लगी रही है। अंपटे देखा गतपाली घटना पर एनडीपीएस आर्यन को जमीन आवेदन खारज करने से हाइकोर्ट को द्वारस्थ होती ड्रग्स कारबार मामलें गच किछि दिन है ओडुआरे पड़ती बॉलीवुड स्टार शाहरुख फो आर्यन खान तांको किछि दिन है जेल में रहा पड़ी। जदि अंपटे देखा यह मामलें गोटे पटे गोटे कनेक्शन ड्रग्स लिंक सामना को आसी सबुठारु बड़ खबर होची अभिनेत्री अनन्या पांडे घरे एनसीबी सर्च ऑपरेशन करथिला। अभिनेता चंकी पांडे झील होती अनन्या पांडे और सबुठारु बड़ कथा होची आर्यन खान और अनन्या मध्य व्हाट्सएप चाट जहाँ कहुच्छी कि भितर ए ड्रग्स कारबार को नहीं कौटना कौटी व्हाट्सएप चाट मध्य कौन कनेक्शन रही जहाँ को लेकिन लिस्ट एनसीबी स्कानर रे वर्तमान अभिनेत्री नाम आसीला और यापर पचरा उचरा एनसीबी दफ्तर को डकई सूचना मिली। धीरे धीरे पूर्वर नजर सामना को आसीला अंपटे जहाँ सूचना मिली गोटे पटे आर्यन का जमीन आवेदन खारज होती से बारंबार बेल आवेदन करने को पड़ी। जब अंपटे देखा बॉलीवुड रे ड्रग्स कारबार धीरे धीरे सामना को आसूँ पूर्वर अनेक थर यह घटना सामना को आसीला पुणी वर्तमान आर्यन खान का मामला सामना को आसला वर्तमान ए ड्रग्स लिंक मामलार कनेक्शन कौटना कौटे आसूची जो अनन्या रही से ड्रग्स रे लिंक रे सामिल था एनसीबी स्कानर कर अनुमान करें पचरा उचरा करने एनसीबी वर्तमान दफ्तर को डकई सूचना मिली। तेरे गोटे पटे ड्रग्स मामलें आर्यन को अड़ुआ बढ़ुवा बेले जब अंपटे देखा कौटि ना कौटि निराश होती आर्यन और बारंबार बेल आवेदन करुँच बेल मिल पार नहीं जहाँ को नहीं बर्तमान समस्त नजर रही 26 तारीख में बेल मिलूँ ना पुणी थे जेल जावाक पड़ुछि। अन्यपटे एनडीपीएस अधिक सूचना आम सहित सीधा सड़क भाव में जोड़ी होती आम जी मीडिया प्रतिनिधि। मैं जानना चाहता हूँ जो ड्रग्स का मामला है उसको लेकर आर्यन खान को फिर से निराश होना पड़ा है क्योंकि 26 तारीख तक आर्यन को जो बेल का इसको लेकर सबका नज़र है। 26 तारीख को उनको बेल मिल पाएगा कि नहीं इसको सब वेट के है, क्या जानकारी? देखिए आर्यन को बेल मिलेगा कि वापस जेल में जाएगा ये अभी ये 26 तारीख तो तय होगा, मगर उसके बीच में जो है आज अभी की अगर आपको सूचना बता दूं ब्रेकिंग न्यूज़ की आर्यन का जो व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव हुआ था उसमें जो है अनन्या पांडे उसको समन्स किया था। उसके मुताबिक अभी कुछ समय पहले ही उसके पिताजी है चंकी पांडे उसके साथ एनसीबी दफ्तर में पहुंच चुकी है। उसको 3 बजे का समय दिया गया था और 3 बजे उसको ये एनसीबी के ऑफिस में बुलाया गया था, मगर वो अभी पहुंची है अभी तो उसके बाद जो है ये उसकी तफ्तीश होगी, उसकी तहकीकात होगी, उससे बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि अरबाज मर्चेंट हो या आर्यन खान हो उसके साथ में जो व्हाट्सएप चैट जो है वो रिट्रीव किए गए थे उसमें इन पांडे का जो है उनका भी कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले थे और उसके मुताबिक ये जो पूरा मामला है व्हाट्सएप चैट लिंक इन दोनों का बीच कुछ ऐसा सही है ये बात कि नहीं कि उन दोनों का आर्यन खान और अनन्या का बीच कुछ बातचीत हुआ था क्या व्हाट्सएप चैट के जरिए, इसके लिए कुछ सूचना मिल पा रहा है क्या? देखिए अनन्या का और जो अरबाज है और आर्यन है ये तीनों के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुए थे वो एनसीबी को मिले हुए हैं और उसके मुताबिक ये तीनों का जो है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और ये पांडे, इनके पास जो चंकी पांडे की लड़की है उनसे अनन्या पांडे उससे जो है वो तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का जो संबंध है वो एक ड्रग पेडलर के साथ आ रहा है और उसके चलते ही ये अनन्या पांडे को अभी कुछ समय पहले ही जो एनसीबी के ऑफिस में बुलाया गया है। अब जो आर्यन खान के वकील की तरफ से बताया गया कि वो कुछ ड्रग्स लेता नहीं है, मगर उसके दोस्त के पास जो ड्रग्स मिला था उसके चलते हुए
आर्यन खान को जो है गिरफ्त में लिया गया था। अभी आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव किए उसमें अनन्या पांडे का जो है उसका नाम आया था। तो अब ये तहकीकात करने के लिए एनसीबी ने इंट्रोडक्शन के लिए उसको बुलाया गया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, आर्यन खान को वो क्या पैसे पहचानती है, उसका क्या संबंध है, कहाँ कहाँ पे गए थे, कौन से ड्रग डीलर को से उन्होंने ड्रग्स लिया था, उन्होंने ड्रग्स लिया रहेगा तो उसने बेचा था, क्या खुद उन्होंने कंजम्पशन किया, ऐसे पूरे मामले की जांच जो है वो अब होगी। हम दूसरा तरफ देखें तो अनन्या का पांडे का घर भी एनसीबी गया था, कुछ मिला है क्या अनन्या पांडे का घर से, उसका कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या पांडे के घर पे जब एनसीबी की टीम पहुंची थी, उन्होंने पहले समन्स दिया था, बाद में उसने टीम पहुंच गई थी और उन्होंने पूरा जो है उन्होंने रेड किया। और रेड करने के बाद अनन्या पांडे का जो मोबाइल है, लैपटॉप है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनसीबी ने अपने कस्टडी में ले लिए है। और उसने अपने कस्टडी में लेने के बाद जो है उसकी जो खंगालेंगे और उसमें से देखेंगे कि क्या है, उसमें क्या मिल रहा है। और जब उनको कुछ पता चलेगा तो उसमें से ये एज वो एनसीबी उसमें और अनन्या की तब्दीश है वो कर सकती है। देखिए, जैसा कि एनसीबी अभी जांच चला रहा है, उसका भी अनन्या का नाम आना कहीं ना कहीं ये बोल जा सकता है कि अनन्या इस लिंक में शामिल है। देखिए, जो अभी का जो पहली तफ्तीश हो रही है, पहली जो उसमें से जो व्हाट्सएप के चार्ट्स जो आए हैं वो व्हाट्सएप के चार्ट्स के मुताबिक जो अनन्या का और आर्यन का एक कनेक्शन सामने आ रहा है। और आर्य का और अनन्या का कनेक्शन जो है उससे कुछ मिलते जुलते कनेक्शन है जो ड्रग डीलर्स के साथ में, ड्रग पेडलर के साथ में दिख रहा है। उसके चलते ही आज जो है वो अनन्या पांडे को जो है एनसीबी ने बुला रही है। अभी आगे देख के चलना होगा कि क्या ये अनन्या पांडे के चार्ट से आर्यन की मुश्किलें बढ़ सकती है और या फिर अनन्या की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। ये जब उनकी पूरे जब तफ्तीश होगी, उनका जो पूरा मामला जो सामने आएगा तो उस पर पूरा पता चल जाएगा। जी देखिए, दूसरा तरफ ये भी सामने आ रहा है कि सूत्र से जो खबर है कि और 2 लोग भी एनसीबी का स्कैनर में है, इसको लेकर कुछ अपडेट है क्या? देखिए ये सही बात है, क्योंकि अभी जब अनन्या पांडे को जब बुलाया गया है तो पहले तो आर्यन को अरेस्ट किया गया। आर्यन को अरेस्ट करने के बाद उसको आर्थर और जेल में भेजा गया और उसका जो इंक्वायरी है वो कर रहे थे तब एक व्हाट्सएप चैट सामने आया। जो व्हाट्सएप चैट जो सामने आने के बाद अनन्या पांडे का नाम सामने आया। अब अनन्या पांडे के नाम सामने आने के बाद अनन्या पांडे से पूछताछ होगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो पता चल रहा है एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक कि कुछ लोग जो है वो इनसे जुड़े हुए लगे जा रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ हस्तियां हैं वो भी इसमें जुड़ी हुई है। बॉलीवुड के कुछ किड्स है जो इसमें जुड़ी हुई नज़र आ रहे हैं। तो और आगे चलते कुछ नाम आगे आने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि अनन्या को एनसीबी दफ्तर में बुलाया गया है, उसे व्हाट्सएप को लेकर तो बातचीत होगा, उसे पूछताछ किया जाएगा, लेकिन और कौन कौन कनेक्शन है उनका साथ, उसको भी लेकर पूछताछ किया जा सकता है। जरूर देखिए, एक बार जब ये एनसीबी के दफ्तर में कोई आने के बाद उसकी पूरी पूछताछ की जाती है। पहले तो पूछताछ की जाएगी कि कैसे उसको जो है उसका कनेक्शन है आर्यन के साथ। आर्यन खान जो है वो आर्यन खान का और अनन्या का क्या कनेक्शन है, उनकी पहचान कहाँ से हुई है, क्या ये ड्रग्स लेते थे, क्या ड्रग्स खरीदते थे, या ड्रग्स का कंजम्पशन करते थे, या ड्रग्स बेचते थे, ये सब पूरी जानकारी है ये एनसीबी को देनी होगी। एनसीबी उनको अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, जो क्वेश्चन के आधार पर जो एनसीबी कुछ जुटाने की कोशिश करेगा और उससे जुड़ते हुए फिर ये कड़ी से कड़ी जुड़ाते हुए आगे की तफ्तीश जो है, आगे की जो है तफ्तीश वो आगे बढ़ती रहेगी। अगर दूसरा तरफ देखिए, उससे पहले भी ये ड्रग्स का मामला सामने आया था और इसलिए बॉलीवुड बदनाम भी हुआ था, लेकिन दूसरा तरफ जब देखिए आर्यन को गिरफ्त किया गया उसका बाद कहीं ना कहीं ये खुलासा हो रहा है कि इस ड्रग मामले में किसी न किसी तरफ सभी का कनेक्शन धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो आर्यन खान गिरफ्त हुए हैं, अभी अनन्या का नाम सामने आया है, अभी अगर एनसीबी तलाशी ले मतलब अभी आगे तदंत को बढ़ाएगा तो और भी कोई लोग उसका साथ है, अनन्या के साथ, ये भी सामने आ सकता है। देखिए, पहले जब आप देखिए कि पहले जब आर्यन को अरेस्ट किया गया था तो उसके साथ और 8 लोगों को अरेस्ट किया था, मगर यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 21 तक पहुंच गया, जिसमें 2 या इंटरनेशनल जो है वो लोग भी शामिल है। इंटरनेशनल ड्रग
पेडलर। अब जो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर का मामले सामने आया और उसी समय जो है ये व्हाट्सएप चैट सामने आए और इनका जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर के साथ होना चालू हो गया। अगर ये आज जब ये अनन्या पांडे को जो बुलाया गया तो अनन्या पांडे के साथ जो उनकी तफ्तीश होगी, उनसे चौकसी की जाएगी तो उनके पता चलेगा कि और कौन लोग हैं और क्या बॉलीवुड से जुड़े लोगों के सामने आ सकते हैं, उनको भी खंगाला जाएगा, उनके जो मोबाइल से वो देखे जाएंगे। आपको पता है कि अनन्या पांडे के व्हाट्सएप चैट्स भी खंगाले जा रहे हैं। अपना उसका लैपटॉप है वो उसको लिया हुआ है, मोबाइल लिया हुआ है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो भी लिए हुए। तो इसके चलते हुए और जो है और कुछ लोगों को शामिल होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर दूसरा तरफ देखिए आर्यन खान की बात, वो ड्रग्स मामला में बहुत दिन हो गया, उसको बेल नहीं मिल रहा है। एनडीपीएस को आर्यन को जामीन खारिज कर दिया। अलग दूसरा तरफ देखे तो हाईकोर्ट की भी मतलब हाईकोर्ट से कैसे उनको बेल मिल सकता है, वो भी मतलब वो दायर किए है मामला, क्या उनको बेल मिल सकता है कि या सबका नज़र में है? देखिए पहला जब इसका ये 2 बार जो है बेल खारिज किया गया है। पहले जो किला कोर्ट में खारिज किया गया था, उसके बाद सेशन कोर्ट में खारिज किया। अब सेशन कोर्ट में कल जब उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने मूव किया है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में मूव करने के बाद उन्होंने आज जो है वो हाई कोर्ट के जज के सामने खड़े होकर बताया कि इसकी जो सुनवाई है वो जल्दी से जल्दी हो। उसके बाद में जो 26 तारीख है वो दी गई है। अब 26 तारीख को एनसीबी की तरफ से एक जो से कहते हैं कि उनको क्या कहना है इसके ऊपर, ये इनको जामीन देना है या नहीं देना है, उसके ऊपर जो है वो आगे की बात चलेगी। और जब ये उनकी फिर बहस हो सकती है दोनों की जो कोर्ट में, और बताया सकता है कि इनका जो एनसीबी बताए कि उनके पास क्या गवाह है, क्या सबूत है, और तब उसी को बताएंगे कि आर्यन के वकील की ये कैसा निर्दोष है, ये बताने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जब ये कोर्ट का डिसीजन होगा कि क्या इनको बेल देनी जरूरी है या फिर इनको जेल में ही रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी करी। ये आम जी मीडिया प्रतिनिधि जे कि आमको अधिक सूचना दूसरे। पुत्र कही रखुछु ड्रग्स कारबार मामला रे दिनक दिन आर्यन खान को अड़ुआ बढ़ा लगुच धीरे धीरे जो भाव में ड्रग्स लिंक सामना जो मैंने लिंक अच्छा नाम सामना को आसी अनन्या पांडे नाम सामना को आसी कौटना कौटी से आर्यन खान को सहित व्हाट्सअप रे ए ड्रग्स मामला को नहीं कथबार्ता होते जहाँ को नहीं गोटे एविडेंस निश्चित भाव में एनसीबी पाखे लगी जहाँ को नहीं बर्तमान एनसीबी ता दफ्तर को अनन्या को डाकी निश्चित भाव में व्हाट्सअप चैट माध्यम प्रकृति में कौन कथबार्ता होते ना प्रकृति में कौ व्हाट्सअप चैट को से डिलीट कर कथबार्ता है समस्त दिग को अनुधान कर जेरा कर। तेबे यही मामला रे अन्य कई संपृक्त अच्छा ना नहीं, से प्रकृति में ड्रग्स सेवन करते ना ड्रग्स कारबार अन्य दिग थिला कि बिक्री करते, समस्त दिग को नहीं बर्तमान पचरा उचरा कर एनसीबी। और जहाँ सूचना मिलूँ अनन्या बर्तमान एनसीबी दफ्तर में पहुंची सारी बर्तमान एनसीबी अधिकारी मैंने अधिक दिग को जो भाव में अधिक तथ्य बाहरी पार से निमित्त पचरा उचरा करेंगे। अंपटे देखा अनन्या पांडे घरे एनसीबी सर्च ऑपरेशन करता। सबुठारु बड़ कथा होची जो सर्च ऑपरेशन होता ए समय अनन्या पांडे घर प्रकृति में कौन मिली, प्रकृति में कौन सी जिनस मिली कि भाव में ड्रग्स ना कौन मिली एनसीबी स्पष्ट कर आगक। बर्तमान सबुठारु बड़ खबर है अनन्या को बर्तमान एनसीबी ता दफ्तर को डकाई ता दफ्तर में कौन पचरा उचरा कर व्हाट्सअप लिंक को नहीं ता सबुठारु बर्तमान समस्त नजर रही। गोटे पटे आर्यन को बेल मिलु नथिबा बेले अन्य पटे अनन्या अड़ुआ बढ़िबार लगी कौटना कौटी आर्यन खान सहित से संपृक्ति थिबा नै एनसीबी पाखे किसी तथ्य मिली जहाँ को नहीं से बर्तमान किसी समय पूर्वर से अनन्या घर जाई छानतलासी करथिला एवं छानतलासी दीर्घ समय पर कौन सी जिनस हुए तो से सेठारु जबत करथै पारे एवं ताहापरे अनन्या को एनसीबी दफ्तर को डकाईला और कौन प्रकृति में अनन्या को सेठी रखा जाई पचरा उचरा केते घंटार माराथन जेरा करा प्रकृति में व्हाट्सअप लिंक ना अन्य किसी लिंक रही अनन्या कि भाव में आर्यन सहित संपर्क में आसिले कौ समय से दुहे मिसी ड्रग्स सेवन करते ना नहीं प्रकृति में व्हाट्सअप चैट रे कौन कौन लिंक रही से प्रकृति में व्हाट्सअप चैट माध्यम आर्यन अन्य कथा होते ड्रग्स कथा होते ना ड्रग्स जो भाव में सेलिंग विषय में कौटना कौटी एनसीबी एक अभियोग करता यहाँ को नहीं पचरा उचरा कर किसी समय पर एनसीबी भी कर चुके हैं। इन्हीं जो पार्टियों का हिस्सा
कौन कौन लोग होते हैं, किस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होता है, कब कब इनकी पार्टियां हुई, पार्टियां किस तरह की हुई हैं, किन जगहों पे हुई हैं, चैट्स को लेकर साथ में उनको यहाँ पे कन्फ्रंट कराया जा सकता है, क्योंकि जो चैट्स हैं उस पे इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें उस पर अनन्या का क्या कहना है। ये सिर्फ अपने आप में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसा कि अमित देसाई जो एडवोकेट हैं आर्यन खान के, वो कोर्ट में कह रहे थे कि यंग जनरेशन है, इनके बात करने का तरीका, लहजा बहुत अलग होता है, सोशल मीडिया की इनकी लैंग्वेज दूसरी होती है। आप इसका इंप्रेशन ये नहीं कह सकते हैं, ये एनसीबी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रही है, और जो ये यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, इनका अपने बात करने का एक लहजा होता है जो बिल्कुल अलग होता है। उसको देखकर, उसको मानकर ये ना समझा जाए कि ये ड्रग्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये तमाम चीजें कन्फ्रंट कराई जाएंगी अनन्या पांडे को कि जो उनका रोल है, जो उनको दिखाई दे रहा है एनसीबी को, उस पर उनका अपना क्या जस्टिफिकेशन है खुद को लेकर, खुद के रोल को लेकर। दूसरा, क्या अनन्या पांडे अकेली इसमें किरदार आती हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि क्या अब यहां से एनसीबी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अपने साथ कलेक्ट करके लेके गई है, उसमें सिर्फ आर्यन खान और अनन्या पांडे ही दो किरदार हैं, या इससे जुड़े हुए और भी आगे किरदार निकल कर आते हैं जो किसी सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से या एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं या कोई दूसरे सोशलाइट बैकग्राउंड से आते हैं? तो यहां से अब जो जांच जितनी ज्यादा इंटेंसिफाई होती चली जाएगी, आपको हर रोज एक नया किरदार इस ड्रग कार्टेल में नजर आता हुआ दिखाई देगा। गोटे पटे अनन्या पांडे घर प्रकृति में कौन से इलेक्ट्रोनिक सामग्री जबत करा प्रकृति में लैपटॉप पेनड्राइव ना मोबाइल जबत करा एनसीबी दफ्तर को नहीं, बर्तमान अनन्या को डकाई पचरा उचरा कर नाम रडार पर हैं एनसीबी के, जिनका अभी तक के पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में नाम सामने आया है, और बहुत जल्द उन तक कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे। कार्रवाई का मतलब ये हुआ, उनको सम्मन देकर यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका रोल आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी उनको वहां पर, क्योंकि सबके जो मोबाइल एविडेंसेस के जरिए, क्योंकि ये पूरा जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के जो मोबाइल फोन है, उसमें जो चैट्स हैं, उसके बिहाफ पे हो रहा है। उसमें किस व्यक्ति से क्या बातें की गई हैं, कब कब बातें की गई हैं, उनमें जो ड्रग्स को लेकर एक दूसरे से क्या बातें की गई हैं, पार्टियों को लेकर उन दोनों के बीच में क्या बातें की गई हैं, और यहीं से एक एक करके कड़ी दर कड़ी आपको कुछ जल्दी ही बड़े नाम यहां पर निकलकर सामने आएंगे। हो सकता है वो स्टार किड हो सकता है वो एस्टेब्लिश्ड बॉलीवुड स्टार्स हो सकता है वो बॉलीवुड बैकग्राउंड के नहीं हो, लेकिन उनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि वो इस पूरे जो ग्रुप का हिस्सा रहते हों, जो इस तरह की पार्टियां होती हैं उनमें शिरकत करते हों। तो ये अभी आप वक्त भी छोड़ दीजिए और एनसीबी की कार्रवाई भी छोड़ दीजिए। जिस तरह से एनसीबी कार्रवाई कर रही है, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी भी एनसीबी के 2 अधिकारी इस वक्त इस ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अब वो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के अगले हिस्से के लिए गए हैं या उनकी अपनी दूसरी कार्रवाई है। तो अन्यपटे देखा प्रकृति में से व्हाट्सएप को कथा होते जो रेप पार्टी होता से नहीं आलोचना करते कि से समय जो मैंने ड्रग्स नहीं से कौन से आलोचना करा ना नहीं। अन्यपटे जो देखा ये जो व्हाट्सएप कनेक्शन मध्यम आउ किए बड़ लोक ए संपृक्ति अच्छा कि से नहीं बर्तमान एनसीबी स्कैनर अनेक चेहरा बर्तमान सामना रही आउ कि समय पर प्रकृति में अनन्या को कौन पचरा उचरा जाऊँगी तार तथ्य सामना को आसब। बर्तमान समय सरी दमदार 4 को रखुचु।